Yeah, good evening, class. It is 8 p.m. Now let us start the topic. Hope everyone have marked their attendance in the chat box. There are around uh, 35, 36 people in the classroom. Okay. So our topic of discussion is speed mathematics. Let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. Just 2, 3 people confirm. If I am audible, then please type yes. Okay. ओके हो गया। मेरी आवाज क्लियर है? 4-5 लोगों ने कह दिया ओके। यस, वेरी गुड। यस, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3। ये आपका लेक्चर नंबर तीसरा है स्पीड मैथमेटिक्स की टॉपिक का, राइट। सो हमने जैसा आपको पिछले क्लासेस में इंट्रोडक्टरी क्लासेस में बताया that in these classes you will learn basic things, means मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स चीजें होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप क्लास 1 में या उससे पहले भी सीखे होंगे। तो इसे हम कुछ दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन वेरी लेस टाइम। ओके, when you get expertise then you can do these sum orally। okay, आप प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीजें मौखिक भी कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। सो अभी तक हम लोगों ने क्या सब डिस्कस किया, पहले 10 मिनट हम लोग रिकैप करते हैं बिकॉज दिस इज नॉट योर रेगुलर क्लासेस। सो क्लासेस के बाद आप भी भूल जाते होंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। ओके, ना ही इसकी कोई आपके पास बुक होगी कि आप घर पे जाके रिवीजन करते होगे, राइट। सो लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न टिल येट। सबसे पहले हमने स्पीड मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो हमने जाना कि कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। ओके, एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में हमने एक क्लास में पढ़ा और फिर नेक्स्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना। सो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा 2 digit is multiplied by 2 digit and 3 digit is multiplied by 3 digit। Now we will not see division right now। डिवीजन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, मीन्स जब हम स्क्वायर वगैरह पढ़ लेंगे आफ्टर दैट वी विल मूव टू द डिवीजन। ओके, और पिछले क्लासेस में हमने आपको कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं वो बताने का मैं कोशिश कर रहा था, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। लेट अस सपोज आपको 96 दे दे, 73 दे दे, ओके, 61 दे दे, 154 दे दे। ओके, एंड इसकी आपको क्या करनी है, यू हैव टू डू स्क्वायर, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, आपको 96 एंड 96 को 2 बार मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे 134 और 134 को यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। आफ्टर दैट यू विल एबल टू फाइंड दिस स्क्वायर, राइट। सो बट हम कुछ अलग तरीके से डिस्कस करेंगे जो कि काफी लॉजिकल होंगे। हम आपको कोई यहाँ पे ट्रिक या कोई जादू नहीं बताने वाले हैं कि ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। जो भी चीजें हम इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होगी, राइट। सो पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सम। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड प्लीज ऐड दिस 3692 प्लस 4382 प्लस 5693। इसे आप ऐड करिए और मैं भी ऐड करता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 डिजिट का हमने पेयर बनाया, राइट। सो 93 प्लस 82, 90 प्लस 80 170, 3 प्लस 2 5, 175। तो इस दोनों को ऐड किया तो 175 आया।
175 प्लस 92, तो 275, 270, 267। ओके, तो 67 आप यहाँ पे रखोगे और 2 यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगी, राइट। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत घर पे प्रैक्टिस किए होंगे उन्हें थोड़ी सी वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ये सम करने में। अब हम क्या करते हैं, जो बाकी 2 डिजिट बची हुई है उसका हम पेयर बनाते हैं। सो 56 प्लस 2 इज 58, 58 प्लस 43। तो 58 में 43 हम कैसे ऐड करेंगे, मीन्स आपका दिमाग यहाँ पे कैसे काम करना चाहिए। ओके, तो वी हैव टू ऐड 58 एंड 43, राइट। सो सबसे पहले क्या करो, आप दिमाग में 50 प्लस 40 को ऐड करो, फिर उसके बाद 8 प्लस 3, तो 50 प्लस 40 इज 90, 8 plus 3 is 11, so 90 plus 11 is 101. Also you can do 58 को हमें we have to add 43। तो सबसे पहले 58 में आप 3 ऐड कर दो, देन 40, मीन्स हमने क्या किया 40 को ब्रेक कर लिया 3 प्लस 40, सो 58 प्लस 3 इज 61, और 61 में 40 ऐड करना मीन्स ये 6 में 4 ऐड करने के जैसा है, सो इट विल इक्वल टू 101। as there are many answer in the chat box that the answer of this question is 13767, so I am going to write this answer, right. So let me see your chat box. 13766, ओके, उसके बाद 14067, 1 बाकी। आफ्टर दैट ऑल द आंसर्स आर ऑलमोस्ट 13767। ओके, वेरी गुड, ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। उस स्टूडेंट यहाँ पे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो यूनिट डिजिट की मदद से। ओके, यू कैन चेक योर आंसर by unit digit. So here unit digit is what? This is 7. Okay. So once you add all the unit digit, okay, यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों यूनिट डिजिट को ऐड किया, 2 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 2 इज 7। तो यूनिट डिजिट दोनों केस में क्या कर रही है, मैच कर रही है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज करेक्ट। some answer in the chat box that 13766। तो इस आंसर को हम यहीं पे क्रॉस चेक करके चेक कर सकते हैं whether this is wrong और correct। ओके, तो हमने यूनिट डिजिट को ऐड करके देखा, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, सो इट शुड बी 7 ओवर हेयर इन प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। 7 के अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पे अगर आती है then your answer is not correct, right. Now let us do second question. 8210 plus 5265 minus 1265। ये मैं दो सम सिर्फ आपको रिवीजन करने के तौर पे मैं लिया हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग भूल भी गए होंगे। ओके, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है तो आपके पास कोई किताबें नहीं होगी, राइट। सो द सेकेंड सम इज 8210 प्लस 5265 माइनस 1265। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑरली भी कर सकते हैं, 5265 माइनस 1265। तो यू कैन सी दैट 265 यहाँ पे है। ओके, तो ये 5000 हो गया, फिर 1000 घटी तो ये क्या हो गया 4000,
अगर इस दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे देन इट विल बिकम 4000 and this is 8210. So 8 plus 4 is 12. 12,210. Okay, so you can do this type of calculation in a very less time. मैंने यहाँ पे 10 से लिखा भी तभी 15-20 सेकेंड में हमारा सम हो गया. ओके, सो विदाउट पेन का इस्तेमाल किए हुए, विदाउट पेन एंड पेपर, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ सम इन 8 to 10 सेकेंड, राइट. सो मैं आपको दूसरे तरीके से इससे सम करके मैं आपको दिखाता हूं. जैसे हमने ऊपर में किया, 2 डिजिट का हमने पेयर बनाया एंड आफ्टर दैट वी ऐड दिस नंबर. सो इट इज 5 2, so 6 5 6 5 10. After that we will make a pair of 8 2 5 2 1 2, right. So some people are still joining, that is not good. So 10 plus 65 ये क्या हो जाएगी 75, और 75 minus 65 ये क्या हो जाएगी 10. So the last 2 digit will be 1 0, right. After that, now let us add this black one. So 82 plus 52. तो 52 को हम यहाँ पे माइंड में ही ब्रेक कर रहे हैं. 50 plus 2. ओके, so 82 plus 2 is 84 and 84 plus 50. ओके, 82 plus 2 plus 50. तो ये क्या हो जाएगी 82 plus 2 84 plus 50. ओके, तो हाउ यू विल ऐड 84 and 50 इन अ वेरी लेस टाइम. तो यहाँ पे आप क्या करो, 84 को भूल जाओ. आप क्या करो, यहाँ पे 8 ले लो और दूसरे वाले में से 50 में से 5. सो 8 plus 5 is 13. So 8 plus 5 is 13 and 4 plus 0 is 4. So when you add 82 and 52, it will become 134. And when you subtract 134 minus 12, then you will get 122, which is our answer. And almost all answer in the chat box is 12210. तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख गए हैं that how to add and subtract in this way. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग 30 सेकेंड में करते हैं, कुछ लोग अभी भी 1 मिनट में करते हैं. सो दैट्स नॉट एनी इशू. जब आप प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके के सम, आप घर पे जाओ और 10-15 एडिशन लेके करो. ओके, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. इसके अलावा जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको इस तरीके के अप्रोच करने हैं, या अपने डेली लाइफ में भी. फॉर एग्जांपल आप दुकान जाते हो, शॉप जाते हो, सामान परचेस करते हो. ओके, सो ट्राई टू डू कैलकुलेशन इन योर माइंड. ओके, जो भी कैलकुलेशन होती है उससे पहले आप एक बार अपने माइंड में कर लें, फिर उसके बाद आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो डेट वेदर दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. ओके, सो मीन्स हमारा स्पीड मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं, द मेन एम ऑफ दिस क्लास इज टू रिड्यूस द कैलकुलेशन टाइम. ओके, कैलकुलेशन करने में जो आपकी टाइम होती है उसे रिड्यूस करना हमारा इस क्लास का उद्देश्य है, राइट. सो लेट अस डू रिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. इट इज 8:15. सो थोड़ा सा 5 मिनट में हम मल्टीप्लिकेशन का भी रिवीजन कर रहे थे. 34 is multiplied by 42, 3
6, 7 is multiplied by 282. Okay. So it is 815. मैं आपको 816, 817 2 मिनट का टाइम देता हूं. आप इस दोनों मल्टीप्लीकेशन को आप अपने नोटबुक पे करिए. ओके. एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन. 1428 आंसर भी आने लगे. वेरी गुड. सो आप लोग आंसर करिए. मैं वेट करता हूं क्योंकि कुछ लोग अभी भी बना रहे होंगे. ओके. सभी लोग मीन्स कुछ लोग का कैलकुलेशन फास्ट होगा, कुछ लोगों का अभी भी थोड़ा स्लो होगा. सो आई एम वेटिंग. एंड प्लीज सॉल्व ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 367 is multiplied by 282. After that we will move to square. Very good. There are lots of answer in the chat box and almost all the answers are same. So I think both the answers are correct. So I am going to solve question number 1. पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ. सो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3. अब यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके. जस्ट वेट. Still some people are giving answer in the chat box. I am waiting for another 30-40 seconds. After that I will explain. Yes, let us start the discussion. So हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2 जा 8. सेकेंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके. 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16. 16 प्लस 6 इज 22. यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगी. 4 3 जा 12 प्लस 2 14. ओके. 1428 इज योर आंसर. इसमें किन्हीं को कठिनाई होगी सो दे कैन वॉच प्रीवियस वीडियो. 7 2 जा 14. यहाँ पे 1 आएगी. 6 2 जा 12 प्लस 1 13. एंड 8 7 जा 56. 56 प्लस 13 इज 69. सो 9 यहाँ पे आए. 6 को यहाँ पे मैंने रिमाइंडर पे दिया. So 3 is multiplied by 2. 3 2 ja 6 plus 6 12. 7 2 ja 14. 12 plus 14 is 26. And 8 6 ja 48. 48 plus कितना आया था. ओके सॉरी. 3 2 ja 6 plus 6 12. And 7 2 ja 14. 14 plus 12 26. And 26 plus 48. 48 plus 6 54. 64 74. 74 में यहाँ पे 4 लिखूंगा एंड 7 कैरी में आ जाएगी. सो आफ्टर दैट वी विल डू दिस वन. 8 3 जा 24. 24 प्लस 7 is 31. 31 plus 6 2 ja 12, that is
43। ओके, 43 का 3 हम यहाँ पे लिखेंगे और 4 कैरी यहाँ पे आ जाएगी। 3 2 जा 6 प्लस 4 10। So 103494 is your answer. ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। सो ये 1.5 मिनट से 2 मिनट यहाँ पे लगा। ओके, इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगा। ओके, बट इफ यू डू दिस क्वेश्चन तो ये approximately it will take 25 second and this will take 15 second. After practice इस 25 सेकेंड को आप 15 सेकेंड पे ला सकते हो एंड इस 15 सेकेंड को 7-8 सेकेंड पे आप ला सकते हो, राइट। बट अभी चूंकि आप सभी लोग स्कूल में हो, ओके, सो जस्ट नो द अप्रोच, और जहां पर भी कैलकुलेशंस आती है वहां पे आप कोशिश किया करिए डैट मीन्स जितना कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर पाओ, ओके, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं मीन्स तुरंत मोबाइल लेके वो कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथमेटिक्स बनाते समय। सो दैट इज नॉट करेक्ट। सर, कैन यू डू वन मोर एग्जांपल ऑफ 3 डिजिट इनटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन? एक्चुअली परम वी गिव मेनी एग्जांपल्स। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। सो अभी इट इज 8:22 PM and I have to discuss square. Okay, so मल्टीप्लिकेशन का आप यूट्यूब पे जाकर के प्रीवियस क्लासेस का वीडियो देख सकते हो। ओके, वैसे मैं आपको ओके यस, दोज हु हैव प्रॉब्लम इन 2 डिजिट एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन दे कैन वॉच अर्लियर वीडियो विच इज अपलोडेड इन द यूट्यूब। आपके मैथमेटिक्स के सेक्शंस में वो वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पे प्रोसीड करते हैं। चूंकि अभी हम स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व कराता हूँ। सो मैं अगर आपसे पूछूं 1 स्क्वायर तो यहाँ पे सभी लोग बता देंगे 1 स्क्वायर इज 1। सिमिलरली 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25. Okay, so 1 square 1, 2 square क्या है 1 plus 3, 3 square में 1 plus 3 plus 5. Okay, 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, which is equal to 3 square. अब यहाँ पे क्या आया 135 तो पहले से है तो 4 स्क्वायर में 7 ऐड हो गया, 5 के स्क्वायर में 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. So let us add this one. 1 plus 3 is 4 plus 5 9 plus 7 16 plus 9 is 25. So यहाँ पे हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट इज पैटर्न? सो यहाँ पे 3 न्यू आया, इस केस में 5 ऐड हुआ, इसमें 7 ऐड हुआ और इसमें 9 ऐड हुआ, राइट। सो ये 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। हाँ, ओके। आफ्टर दैट 1 plus 3 is in 2 square, so 1 plus 3 is also in 2 square और यहाँ पे ऐड क्या हुई है 5. Similarly 1 plus 3 plus 5 is available in 3 square, so it is also available in whole square और एक यहाँ पे 7 ऐड हुई है। ओके, सो इन दिस सिमिलर मैनर आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे तो आपको 6 की स्क्वायर मिलेगी। सो यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे आपको इस तरीके से बताना है कि 1 plus 3 plus 5 आप लिख करके चैट बॉक्स में बताइए दैट व्हाट शुड
के 11, वेरी गुड। सो 1 मीन्स 5 के स्क्वायर में जितनी चीज आपको दिख रही है, राइट ऑल एज इट इज, सभी को एज इट इज नीचे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस, और आपने चैट बॉक्स में बोला 11, तो मैं आपके बात को मान करके मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे न्यू क्वांटिटी क्या है? न्यू क्वांटिटी इज 11। Similarly, if I will ask you that tell me the square of 7, so you will say square of 7 is 49. So इस केस में कौन सी नंबर एडिशनल आपको ऐड करनी होगी? So please tell in the chat box. Very good. In this case, we have to add 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. Okay, which is equal to 49. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ that you can also write this on your notebook. This is very important. ये देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जिसपे हम बाद में आएंगे। ओके, इससे पहले हमें इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में हमें सीखना होगा। ओके, आफ्टर दैट वी विल अगेन कम टू दिस टॉपिक, और हम जान पाएंगे कैसे हम किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए, सो हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ओके, so please write this on your notebook. I am giving 1 minute of time. It is 8:27. I am waiting for 8:29. होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में एक और चीज सीखा था, बहुत लोग पहले से ये जान रहे होंगे, दैट इफ हम किसी भी ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 5 है, उसका हम स्क्वायर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 75। ओके, तो वैसी नंबर, ध्यान से सुनिएगा, वैसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, ओके, और उसका आपको स्क्वायर करनी है। उस नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। द फर्स्ट पार्ट इज 5 एंड द सेकेंड पार्ट इज जो 5 जिसमें नहीं है। लेट अस सपोज 175 की स्क्वायर करनी है, तो फर्स्ट पार्ट इज 5 एंड सेकेंड पार्ट इज 17। ओके, सो अभी हम छोटे नंबर से पहले सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज 5, सेकेंड पार्ट इज 7। सो वैसी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 रहे, उसका स्क्वायर करना हो, तो आप आंख बंद करके
25 यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 7 है, तो 7 में आपको 1 ऐड करने हैं। ओके, 7 में आपको 1 ऐड करने हैं। सो व्हेन यू ऐड 7 and 8, it is 8 7 जा 56. So it is 5 6 2 5 is the answer. Okay, 5 6 2 5 is your answer. एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, फिर उसके बाद दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। 65 का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, या लेट अस सपोज 105 लेता। 105 आंसर भी आने लगे चैट बॉक्स में। सो 105 की स्क्वायर करनी है, तो 25 तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो, बिकॉज 105 हैव 5 एज यूनिट डिजिट। सो 10 के बाद क्या आती है? 10 में आप काउंटिंग जब बचपन में सीखे होंगे तो 10 के बाद 11 आती है। सो 10 और 11 को आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं। सो 11 10 जा 110. So your answer is 11025. This is your answer. Very good. 11025 is your answer. So सभी लोग चैट बॉक्स के टाइपिंग पे आप आ जाइए। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा and you have to give answer as fast as possible. ओके, मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखूंगा and you have to answer. So the first question is 45 square. Please tell the answer in the chat box. Don't use pen and paper. Let me count how many answers are in their chat box. 5 6 7 8 9. Yes, very good. Around 22 23 response are there in chat box. Still some people are giving their answer. Very good. So its answer is 2025. ओके, 25 तो आपने ऐसे ही लिख दिया। 4 के बाद 5 आती है, तो 5 4 जा 20। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। फिर हम ये वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें इवन नंबर और ओड नंबर को समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 1 3 5 7 9 11 13 ऑल आर ऑड नंबर। ऑड नंबर हम उसे कहते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आप चैट बॉक्स पे फिर से आप तैयार रहिए, एंड आई एम गिविंग यू another question and you have to tell answer in the chat box as fast as possible. So the question is 85 square. 85 square. Very good. 10 सेकेंड में आंसर आने लगे। That's nice, really. बहुत बढ़िया। ओके, सो 8 के बाद 9 आती है। 9 8 जा 72। 5 अगर रहे तो आप 25 आप लिख ही दो। सो 7225 इज द राइट आंसर। 7225 इज द राइट आंसर। ओके, सो अभी हम एक्चुअली में सीख क्या रहे हैं? हमारा उद्देश्य है दैट हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट। किसी भी नंबर की स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो इसके लिए हमने क्या सब देखा? सबसे पहले हमने ये देखा, इस पे हम बाद में आएंगे। उसके बाद हमने
वैसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 5 रहती है उसका स्क्वायर करना हमने सीखा। और नाउ लेट अस मूव टू इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा। कुछ यहाँ पे 5 6 के भी स्टूडेंट हैं। इवन नंबर, ओके, सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया। इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, राइट। इवन नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वैसे अगर आप, यस मैंने उल्टा लिख दिया, राइट, आई थिंक नाउ इट इज करेक्ट। मैं यहाँ पे काफी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा हूँ आपको समझने के लिए। बट अगर आपसे पूछे, कोई पूछे इवन नंबर क्या होती है, तो आप बताओगे एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। सो दैट इज नॉट करेक्ट, ओके, क्योंकि इवन नंबर इज ओनली पॉसिबल फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जो पॉजिटिव इंटीजर होती है उसी में हम इवन नंबर और ऑड नंबर को कंसीडर करते हैं। ओके, अगर आप बोल दो -4 इवन है या नहीं है, ओके, सो -4 इज डिविजिबल बाय 2 बट it is not positive integer, that's why it is neither even nor odd। क्योंकि यहाँ पे 5 6 के भी स्टूडेंट हैं, सो मैं बहुत ही डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा। जो 8 9 के स्टूडेंट होंगे उनके क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया रहूंगा। सो you have to just remember even number which is exactly divisible by 2 and odd number which is not exactly divisible by 2। आर्यन, आपने पूछा व्हाई नॉट निगेटिव। बेसिकली हम जो डिवीजन करते हैं नंबर को, ओके, जितनी भी नंबर्स होती है, मीन्स आपने शायद चैप्टर नंबर 1 में क्लास 8 में रैशनल नंबर जब होगी तो आपने नंबर सिस्टम का डिवीजन पढ़ा होगा। ओके, जितनी भी नंबर होती है उसे हम मीन्स रियल नंबर को ऐसे रैशनल इरेशनल ऐसे करके डिवीजन करते हैं। आप एक बार घर पे इस टेबल को पढ़िएगा। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स। सो जस्ट रिमेंबर दैट इवन नंबर उसे कहते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर हम उसे कहते हैं दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 4 6 7 8 9। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा है? सो 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 6 is exactly divisible by 2, 8 is exactly divisible by 2। So 4 6 and 8 are even number, okay। 7 and 9 is not exactly divisible by 2, that's why 7 and 9 is odd number। 9 को आप 2 से डिवाइड दोगे, 2 4 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगी, मीन्स रिमाइंडर शुड बी 0। सो 8 को जब आप 2 से डिवाइड किए, सो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आपकी रिमाइंडर 0 आ जाएगी, राइट। सो इवन नंबर मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर में नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, राइट। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि हम पॉजिटिव क्यों क्यों ही लेते हैं, तो थोड़ा आप इंटरनेट पे इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में और डिटेल्स में सर्च करिएगा, बिकॉज दिस इज क्लास ऑफ स्पीड मैथमेटिक्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स अबाउट classification of number, okay। So if I will ask you
that write first 10 odd number. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर क्या होगी? ओके, फर्स्ट 10 ऑड नंबर मीन्स आप बचपन में काउंटिंग सीखते हो 1 2 3 4, तो 1 से आपको स्टार्ट करनी है एंड यू हैव टू टेल first 10 odd number. Okay, so what you will do, that the first odd number is 1, after that 3 5 7 9 11 13 15 17 19 3 3 6 10. So these are first 10 odd number. Sir, who 9? Okay, actually Mansi, आपने बोला 9 it is divisible by 3. Yes, 9 is divisible by 3, but right now we are discussing even number and odd number. Even number 2 से डिवाइड हो जाती है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती है. आपके दिमाग में शायद मुझे ऐसा लगता है आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आप सोच रहे हैं. प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसकी फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ ये दोनों होती है, और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर. ओके, तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. नंबर की क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए अगर आप क्लास 6 से ऊपर हैं. इफ यू आर इन क्लास 7 8 9 देन यू शुड नो कि नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं. जिन्हें थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी, क्लास के बाद नंबर का क्लासिफिकेशन आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे ढूंढ करके पढ़िएगा. रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, whole number, natural number, prime number, composite number. Okay, so please search these things on internet. Okay, because this is I think ये आपके चैप्टर नंबर 1 में क्लास 7 8 9 10 सारे क्लासेस में रहती है, राइट. सो फर्स्ट 10 odd number is 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द 7th ऑड नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट इज द 7th ऑड नंबर? सो 7th ऑड नंबर इज व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 13 फंसा, राइट. सो 7th ऑड नंबर इज 13. ये आप काफी ध्यान से समझिए क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. परमिता, अभी हम लोग ऑड नंबर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. ओके, मैंने 7th ऑड नंबर आपसे पूछा. सो 7th ऑड नंबर इज 13. सो अब मैं आपसे पूछता हूं, टेल मी 11th ऑड नंबर. What will be the 11th odd number? This is very important because ये अगर आप सीखते हो तभी आप स्क्वायर कैसे निकाली जाती है उसकी कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेगा. सो 11th ऑड नंबर क्या होगी? यहाँ पे 19 के बाद 21 आनी चाहिए. ओके, सो 11th ऑड नंबर इज 21. वेरी गुड. सो नाउ टेल मी 15th odd number.
अभी तक तो लगभग सभी लोगों ने आंसर कर दिया। नाउ टेल मी 15th ऑड नंबर। मीन्स जैसे अगर जब मैंने आपसे पूछा द सेवंथ ऑड नंबर इज व्हाट, सो आपने यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट किया, 1 3 5 7 9 11 13। So 13 comes at seventh place and you told the answer that 13 is the seventh odd number. Similarly, जब मैंने आपसे पूछा 11th ऑड नंबर, तो 19 में 2 ऐड करके आपने फटाफट आंसर कर दिया। सिमिलरली आप 15th ऑड नंबर भी कैलकुलेट करके मुझे आपने बता दिया 29। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी 50th 50वां ऑड नंबर क्या होगा? सो व्हाट विल बी योर आंसर? वेरी गुड, 99। सो देर इज अ पैटर्न। यहाँ पे क्या है? देर इज अ पैटर्न। नाउ वी विल आइडेंटिफाई अ पैटर्न। हम उस पैटर्न की मदद से किसी भी ऑड नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं 1,03,7400 ऑड नंबर मीन्स इस जगह पे कौन सी ऑड नंबर आएगी, तब भी आप बता पाओगे, राइट? मीन्स कुछ भी। सो देर इज अ पैटर्न। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, राइट? सो जस्ट कंसंट्रेट। सो दिस इज सेवंथ प्राइम नंबर। ये क्या है? सेवंथ प्राइम नंबर। सो हमने यहाँ पे क्या किया? लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे हमें सेवंथ फाइंड करनी थी, 11th 15th 58। सो आपको जो भी प्राइम नंबर फाइंड करनी होती है उस नंबर को आप क्या करते हो? दुगुना कर देते हो, multiplied by 2। वेरी गुड, देर आर मेनी आंसर्स इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। और फिर उसमें से आप 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हो। 11 इंटू 2 माइनस 1, 15 इंटू 2 माइनस 1, 50 into 2 minus 1. Okay, so there is a pattern. The pattern is that 2n minus 1 means if you have to find nth odd number, nth odd number, okay, so what we will do, it will be 2n minus 1। मीन्स आपसे अगर मैं कुछ भी पूछ दूं तो आप उस नंबर को क्या करोगे? दोगुना कर दोगे और यू विल टेल द आंसर। सो चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए दैट व्हाट विल बी 201st ओड नंबर। 201, 201। ओके, सो 201st ऑड नंबर में आपसे पूछूं तो इसको क्या करोगे? आप दोगुना करके -1 कर लोगे। सो यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन योर माइंड ऑल्सो। आप इसे विदाउट पेन एंड पेपर भी इस सम को आप बता सकते हो। 200 201 is multiplied by 2, that is 400, and 2 minus 1 is equal to 4. Just wait. Yes. Okay. So the 201st prime number is 401. Yes. जस्ट हाँ, मेरी वॉइस क्लियर आपको नहीं आ रही थी, हेडफोन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, राइट? सो प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट।
ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए. When we will meet in next class, then we will discuss. There is also a pattern here. यहाँ पे भी आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं. We will discuss this pattern in next class, and then we will learn a concept that how to find any square. किसी भी नंबर पे स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम अगले क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. इट इज 8:50 PM. ओके, कुछ चीजें आप घर पे जाकर के प्रैक्टिस भी करिए, राइट. एंड इट इज so that's all for today class. I'm going to stop the presentation. We will meet in some next class. After that we will discuss from here. If you have any question, then you can raise your hand. जो भी चीजें मैं अभी पिछले 3 क्लासेस से बताया हूँ उसका आप लोग थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिए. ओके, मीन्स जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो इस तरीके के अप्रोच को आप अपना सकते हो जिससे आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन स्पीड होगी. So that's all for today class. I am going to stop the presentation. If someone have any query, then you can raise your hand. Otherwise, please leave the class. Yes, bye. Yes, bye. Thank you. Good night. Please leave the class. Yes, thank you.